फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का डीके कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज मैं एसएससी सीजीएल 2021 रीजनिंग सीरीज के क्वेश्चन कराने वाला हूँ। दो पार्ट में होंगे, जिसमें पहले पार्ट में 22 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में 20 42 क्वेश्चन आए थे, जिसमें से 22 आज हम कराने वाले हैं। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे। पहला क्वेश्चन था 5, 18, 70, 2, 7, 8। अगली संख्या ज्ञात करनी थी कि क्या होगी। 5, 18, 70, 2, 78। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन 5 इंटू 4। अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 कर दें, तो ये हो जाएगा 18। अगर 18 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें -2, तो ये हो जाएगा 70। तो 70 इंटू 4 -2 इट इक्वल टू 78। 278 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें और -2 कर दें, तो 8 चौक 32 -2 बराबर 0। 4 सत्ते 28, 2 30, 1 31, 4 दूनी 8, 3 11, 110। तो इसका आंसर आ जाएगा 110, जो ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आया था 237, 196, 237, 196, 155, 114। 237 में 196 घटाइए, 7 में 6 गया 1, 13 में 9 गया 4। यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, 6 में 5 गया 1, 9 में 5 गया 4, 1 में 1 गया 0। यहाँ पर 5 में 4 गया 1, 5 में 1 गया 4, 1 में 1 गया 0। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि 237 में से 196 घटाया 41, 196 में 155 घटाया तो 41, 155 में हमने 144 घटाया तो 41, यानी हमारा डिफरेंस आ रहा है 41 का। तो अगले में भी 41 का डिफरेंस होगा। तो 144 में से अगर 41 हम घटा रहे हैं, तो ये 3, 11 में 4 गया 7, 73। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली संख्या यही थी। अगला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया था 16, 33, 100, 401। अगली संख्या ज्ञात करनी थी। तो देखिए 16 को 2 से मल्टीप्लाई करिए और 1 जोड़ दिए। 16 दूना 32 प्लस 1 बराबर 33। 33 को 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1 जोड़ दीजिए। 100 को 3 4 से मल्टीप्लाई करिए, प्लस 1 जोड़ दीजिए, 401। 401 को 5 से गुणा करिए और 1 जोड़ दीजिए, तो 5 एकम 5 और 1 6, 5 0, 5 और 20, यानी 2006। तो अगली संख्या यहाँ क्या आएगी? 2006 आएगी। यही आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन था हमारा, तीसरा हो गया। चौथा देखना। चौथा क्वेश्चन था 10, 14, 31, 35। 10, 14, 31, 35, 73, 77।
अगली संख्या ज्ञात करनी थी। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, इसमें हम देख रहे हैं गुणा करने पर भी हो रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, फिर यहाँ काफी ज्यादा अंतर, फिर यहाँ 4 का, फिर यहाँ 4 का। तो देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, तो यहाँ पर कितना हो रहा है, अगर 14 को हम 2 से गुणा कर दें, 14 दूना 28 और प्लस 3 जोड़ दें, ठीक है, तो ये 31, ये प्लस 4 हो गया, ये 14 को 2 से गुणा किया और 3 जोड़ दिया, 31 आ गया। उसी तरीके से 31 में 35, तो इसमें 4 जोड़ा गया, अब 35 में 2 से गुणा कर दिया गया और 3 जोड़ दिया गया। अगली संख्या में इसी तरीके से क्या हुआ है, 4 जोड़ दिया गया और फिर 77 को 2 से गुणा किया गया प्लस 3 जोड़ दिया गया, तो 7 दूनी 14 और 3 17, 7 दूनी 14, 15, 157, तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन आया था, 17, 16, 32, 29, 116। अब देखिए 17 में 16 एक घटाएंगे, फिर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, इसमें 1 माइनस हुआ, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया गया, इसमें क्या हुआ 3 माइनस हुआ, अगले में 4 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर इसके अगले में 5 माइनस हुआ, पहले में 1 माइनस हुआ, फिर 2 से मल्टीप्लाई 3 माइनस, फिर 4 से मल्टीप्लाई 5 माइनस, 4 से मल्टीप्लाई फिर 5 माइनस, तो 116 में 5 घटा देंगे तो 111, अगली संख्या आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आया था, 6 नंबर में था 45, 68, 99, फिर कामा बीच में भरना है, 187 है, 246 है और फिर 313 है। अब इसमें देखिए, पहले हम इसमें डिफरेंस देखते हैं, 45 में 68 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 में 5 गया 3, 6 में 4 गया 2, 23, अगले में 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3। अब यहाँ इस तरफ साइड में देखते हैं, 16, 9, 7, 16, 13, 8, 5, 13, 59, फिर यहाँ देखते हैं, एक हासिल 13, 7, 6, 13, 7 आया, 10, 6, 4, 10, 67 आया। तो आप देख रहे हैं 23, 31, 59, 67, ये सब क्या है, ये अभाज्य संख्या है जो स्वयं और दो और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं कट रही। तो देखिए इसके बीच में एक और संख्या अभाज्य संख्या क्या गैप है, जैसे 29 है, तो आपको करना क्या है कि एक संख्या छोड़ देनी है, फिर अगली वाली 31 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 37, मगर 37 को छोड़ देना है, 37 के बाद 39, 40, 41, तो अगली संख्या कौन सी आएगी, 41, तो यहाँ पर 41 वाला देखेंगे, तो अगली संख्या 37 के बाद 41 वाली, और फिर तो इसमें जोड़ेंगे, तो 9 1 10, 9 4 13, 14, 140। फिर अगली संख्या देखते हैं, जरा चेक कर लेते हैं कि ये क्रम सही है कि नहीं। 43 को छोड़ करके इसके अगली वाली संख्या 47 को देखते हैं, तो इसमें 140 में 47 जोड़ोगे तो 187 आपका आ जाएगा। फिर अगली संख्या 57, 58, फिर ये हो गई 47, फिर 48, 49, 50, 51, 52, 53 को छोड़ करके अगली ये 59 आ जाएगी। तो इस तरीके से एक अभाज्य संख्या छोड़ करके उसके अगली वाली संख्या को क्या करना है, जोड़ देना है। तो ये हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कैसे था। एसएससी सीजीएल 2021 में सीरीज के काफी अच्छे क्वेश्चन आए थे, तो इसको आप सभी लोग एक बार पहले लगा के चेक करिए, फिर देखिए, उसके बाद जब ना समझ में आए तब क्लास को देखिए, ठीक है। 7 नंबर देखिए क्वेश्चन कैसा था। 7 नंबर क्वेश्चन था आपका 16, 35,
फिर बीच में कौन सी संख्या आएगी, फिर अगली संख्या देखना था 653 और फिर देखना है 1309। ठीक है, अब बीच में देखना है कौन सी संख्या आएगी। तो हम जरा इसमें चेक करते हैं, ये काफी ज्यादा अंतर है। तो 16 दूना 32, तो 16 को हम 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, 16 को हम 2 से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 16 गुणे 2, तो 16 गुणे 2 और प्लस 3 जोड़ देते हैं तो 35 आ जाता है। तो पहला ऐसे में, अगले में देखते हैं। इसमें क्या 217 3 से मल्टीप्लाई अगर कर रहे हैं तो 17 3 51 और 3 दूनी 6 651 और प्लस 2 जोड़ दें तो 653 आ रहा है। अगली संख्या क्या है, ऐसे है 653 को 2 से गुणा करिए, यहाँ पर क्या हुआ 3 से गुणा किया गया और प्लस 2 जोड़ दिया गया, ये आया। और इसमें क्या हुआ है 2 से गुणा किया गया है और प्लस 3 जोड़ दिया गया। तो 3 दूनी 6, 2 पंची 10, 2 छंग 12 सौ 6, 10 12 1306 और प्लस 3, तो ये जोड़ दोगे 1306 1309। अब यहाँ देख लीजिए कैसे क्रम बनना है। इसमें क्या किया 3 से मल्टीप्लाई किया गया फिर 2 जोड़ दिया गया। इसमें क्या किया गया 2 से मल्टीप्लाई किया गया 3 जोड़ दिया गया। तो इसी तरीके से इसमें एक बार 3 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से मल्टीप्लाई। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो अगली वाली में 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 3 जोड़ा था तो यहाँ पर 2 जोड़ देंगे तो 35 3 105 प्लस 2 बराबर 107। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 8 था 62 74 80 86 95 और फिर आपको बीच में देखना था कौन सी संख्या आएगी। तो 95 158। अब इसमें देखिए कैसे होगा। 62 से 74 12 का अंतर आ रहा है, इसमें 6 का अंतर आ रहा है, इसमें भी 6 का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो अगले में क्या आ रहा है 9 का अंतर आ रहा है। अब जरा एक बार सोचे अपने दिमाग से, फिर इसको देखें। अब अगले में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या हुआ 12 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्या किया गया 1 से मल्टीप्लाई किया गया। 12 को 1/2 से किया तो 6 है, 6 को 1 से किया तो 6 है और 6 को 1 3/2 से किया तो ये 9 आया। तो बढ़ रहा है क्रम। तो फिर 9 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ रहा है। अब 18 अगले में जोड़ देंगे तो 8 5 13, 9 1 10 1 11 113। अब देख ले हम ये क्रम सही है या गलत है। आधा हुआ फिर 1 से फिर 1.5 फिर 2, अब क्या कर रहे हैं 2.5 से कर रहे हैं। तो 18 दूना 36, 36 और 18 का आधा हाफ 45। तो 113 में अगर हम 45 जोड़ दें तो ये हमारा आ जाएगा 158, यानी ये क्रम सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा 151 113 आ जाएगा। फिर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। पहले आप स्वयं लगाइए फिर उसके बाद देखिए। 9 नंबर है 28 था, 32 था, 41 था, 57 था और फिर अगला देखना था कि कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें मल्टीप्लाई भी नहीं हो रहा, संख्या बढ़ रही। तो हम जरा ऐड जोड़ करके देखते हैं कितना इसमें गैप आ रहा है, कितना जोड़ा गया। तो 28 2 30 और 4 प्लस का 4 जोड़ा गया। अगले में क्या हुआ है, ठीक है, अगले में इसमें प्लस 4 है और फिर अगले में देखिए 32 9
41। फिर अगले में देखिए 41 में 16 जोड़ोगे तो 57 आएगा। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि किसी ना किसी का ये स्क्वायर आ रहा है। ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो अगला 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 25। अब 57 में 25 यानी 25 आप जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 7 5 12, 5 2 7 1 8, 82। तो यही आपका आंसर आ जाएगा। 9 नंबर का सवाल देखिए कैसे सवाल आया था। 9 नंबर होगा। 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में क्वेश्चन आया था 82, 105, 136, 177, 224, 283 और फिर अगली संख्या निकालनी थी। अब इसमें हम देखते हैं 82, 105 कितने का डिफरेंस है, 18 5 23 का डिफरेंस आ रहा है। इसमें देखिए कितने का डिफरेंस है, 6 में 5 गया 1, 13 3, 31 का डिफरेंस। अगले में देखिए 7 में 6 गया 1, 17 में 13 गया 4, 41 का डिफरेंस। फिर अगला देखिए 224, 1 हासिल 14 7 7 14, 21 4 47 आ रहा है। फिर अगली संख्या में क्या आ रहा है, 13, 9 4 13, 7 में 2 गया 5, 59 का आ रहा है गैप। तो ये जो हमें संख्याएं प्राप्त हो रही है अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कट रही। अब हम देख लेते हैं इसके बीच में तो कोई डिफरेंस नहीं आ रहा अभाज्य संख्या। तो देखिए 23 के बाद 29 आती है अभाज्य संख्या, तो यानी एक संख्या को छोड़ करके अगली अभाज्य संख्या को लिया गया। उसी के बाद 31 के बाद 37 आती है, तो 37 को छोड़ करके 41 को अगली संख्या ली गई। इसी तरीके से इसमें 43 आता है, तो इसको छोड़ करके अगली संख्या ली गई। 47 में क्या किया 59 तक आने के लिए, तो इसमें क्या किया गया 47 48 49 50 51 52 53 ये संख्या आई। तो ये भी इसको छोड़ करके 59 चेक किया गया। तो इसी तरीके से अगली संख्या में 61 छोड़ के 62 63 64 65 66 67, ये अगली बीच में कौन सी संख्या 61 को छोड़ दिया गया, अगली 67, तो 9 7 16, 9 7 16 6 5 11 12। अब देख लेते हैं, जरा चेक कर लेते हैं कितना नंबर है। 53, 9 7 16 6 3 9, 10 नंबर है। 224 53 43 कहीं गड़बड़ हो रहा है। एक बार जरा हम फिर से देख लें। 23 है 31 है, 31 के बाद 41, फिर इसमें 47 का आ रहा, फिर उसके बाद 53 छोड़ करके 59 हो गया, फिर 61 के बाद 67 63 64 65 67। ठीक है, तो 9 7 16 6 5 11 12 126। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, एक बार फिर से देखते हैं। 3 नंबर जरा फिर से देखना है इसमें क्या गड़बड़ हो रहा है। 3 नंबर देखिए 82 105 136 177 224 283 ये याद करना। तो यहाँ पर 18 5 23, फिर अगले में 1 31, यहाँ पर 1 41, फिर अगले में 1 हासिल 14 7 7 14 21 4 आ जाएगा गैप। फिर अगले में इसमें कितने का गैप आ रहा है, इसमें आ रहा है 2 2 8 3
2 2 4 एक हासिल 13 9 4 13 7 7 में 2 गया 5 59 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पर 59 फिर 60 61 को छोड़ करके 62 63 64 65 66 67 तो अगला गया 67 का। तो 7 3 10 8 से 14 1 15 2 1 3 तो ये आ जाएगी संख्या 61। एक गैप को छोड़ दिया गया, पहला 23 फिर इसके बाद आ रही थी बीच में अभाज्य संख्या 29, इसको छोड़ करके अगली अभाज्य संख्या ली गई है 31। फिर 31 के बाद 37 आती तो 37 को छोड़ करके उसकी अगली वाली अभाज्य संख्या। इसी तरीके से 43 को छोड़ करके अगली अभाज्य संख्या। फिर उसके बाद यहाँ पर ली गई 50 47 60 47 के बाद अगली संख्या छोड़ करके फिर 59 फिर 61 को छोड़ के 67 फिर जोड़ दिया गया 350 आपका आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आया था 352 288 252 236 और फिर अगला गैप ज्ञात करना है। अब यहाँ पर देखिए डिफरेंस निकालते हैं। 12 में 8 गया 4, यहाँ पर बचा 4, 14 8 से 14 64 का गैप आया। इसके अंदर 8 में 2 गया 6, 8 में 5 गया 3 36 का गैप आया। इसके अंदर देखते हैं 12 में 6 गया 6 आया 24, यहाँ पर आ रहा है 12 6 24 में 23 गया 16 का अंतर। तो यहाँ आप देख रहे होंगे किसी न किसी का ये स्क्वायर बनना है, ये 8 का स्क्वायर बनना है, ये 6 का स्क्वायर बनना है, ये 4 का स्क्वायर बनना है। तो देखिए 2 2 का गैप आ रहा, 8 से 6 6 से 4 4 से फिर 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर कितना आएगा 4। तो 36 में आप 4 जोड़ दीजिए 236 में, तो आपका हो जाएगा 240। तो आपकी अगली संख्या जो आएगी वो हो जाएगी 240। ठीक है, 236 घट रहा है, घट रहा है तो उसमें 4 घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 236 232। ठीक, 352 288 252 236 घट रहा है क्रम, तो 4 236 में घटा देंगे तो 232 आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आया था? 12 नंबर क्वेश्चन था 61 70 95, फिर ज्ञात करना कौन सी संख्या आएगी। फिर 225 था, फिर 346 है। अब देखिए इसमें डिफरेंस देखते हैं। 61 से 70 हुआ, कितने का डिफरेंस 9 का। 70 से 95 25 का डिफरेंस। यहाँ पर देखते हैं 225 से 346, 6 में 5 गया 1, 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं किसी न किसी का ये स्क्वायर बनना है। अब स्क्वायर ये 3 का स्क्वायर हो रहा है, फिर ये किसका 5 का स्क्वायर हो रहा है, अगले में क्या होगा 7 का स्क्वायर होगा, विषम संख्याएं हैं। और फिर 7 के बाद 9 का स्क्वायर हो रहा है, और फिर 11 का स्क्वायर हो रहा है। तो इस तरीके से देखना है। तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49, 95 95 में अगर आप 49 जोड़ रहे हैं तो 9 5 14 9 4 13 1 14 144। तो आपका आंसर 144 आ जाएगा। अगला हम 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे आया था। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। 13 नंबर देखते हैं। 13 नंबर में क्या आया था 74, फिर अगली संख्या 74, फिर क्या हुआ 72 हुआ, फिर उसके बाद 24 आया। 24 के बाद पता करना कि कौन सी संख्या आनी है, फिर 4 आया।
अब यहाँ आप देख रहे होंगे 74 से 74 हो रहा है, 74 से 72, फिर 72 से 24। तो अगर हम इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं, इसको हम अगर 1 से भाग कर दें 1 से, तो ये 74 आ जाएगा। और 74 में अगर हम 2 घटा दें तो 72 आ जाएगा। और 72 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो 24 आ जाएगा। और 24 को अगर हम 24 में अगर हम 4 घटा दें तो 20 आ जाएगा। ठीक है। और फिर 4 से अगर 5 से यहाँ पर फिर अगली संख्या में क्या हो रहा है, 5 से भाग कर दें तो क्या हो जाएगा 4। यानी एक बार भाग एक बार घटाना, एक बार भाग एक बार घटाना, एक बार भाग। ठीक है। तो ये क्रम से पहले भाग दे रहा, फिर घटा रहे, भाग दे रहे, घटा रहे, भाग दे रहे। तो इस तरीके से तो अगली जो संख्या आएगी, ठीक है, तो ये आ जाएगी 72 को भाग दिया तो 24 आया, 24 में 4 घटाया तो 20 आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं कैसा आया था। 14 नंबर 24 आया। फिर पता करना कि कौन सी संख्या होगी। फिर अगला क्वेश्चन था 312 है, फिर 320 है। और फिर तो इसमें देखिए कैसे होगा। अब यहाँ पर देख लें 24 के बाद ज्ञात करना कौन सी संख्या, तो हम क्या करते हैं पीछे से देखते हैं कैसे क्या होगा। तो 52 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30 है 31, 312 हो जाएगा। और फिर यहाँ क्या हो रहा है 8 अगर हम जोड़ दें 312 में तो 320 हो जा रहा है। यानी एक बार सम संख्या से गुणा किया गया, फिर एक बार जोड़ा गया। तो यहाँ पर 8 जोड़ा गया, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई किया गया, तो अगले में क्या होगा 4 जोड़ा गया होगा। यानी 52 में क्या किया गया 4 जोड़ा गया। तो अगर हम 52 में 4 घटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा 48 आंसर आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर 4 घटा दें, 4 जोड़ा गया इसमें तो 4 इसमें घटा दिया तो 48। और फिर अगला क्रम क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई 4 से 4 जोड़ा गया, 6 मल्टीप्लाई 8 जोड़ा गया। तो इस तरीके से हमारा आंसर 48 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है 298, 217, 168, 143। अब देखिए इसमें कैसे होगा और फिर आगे कौन सी संख्या आएगी ये आपको देखना है। 298, 217, 168, 143। अगर हम इसको घटाते हैं तो 8 में 7 गया 1, 9 में 1 गया 8, 81 आ रहा है। फिर अगले में हम देखते हैं 8, 17, 17 में 8 गया 9, 20 में 16 गया 4। तो हम याद देगा कि एक बार किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हमें प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ भी कोई ना कोई हमें स्क्वायर, 8 में 3 गया 5, 16 में 14 गया 2। तो यहाँ पर 9 का स्क्वायर किया गया है, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हुआ है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर हुआ है। ठीक है। यानी विषम संख्या। तो यहाँ पर क्या हुआ है 3 का स्क्वायर घटाया गया। तो 143 में 9 घटाओगे तो 3 ये चला जाएगा, 140 6 और चला जाएगा तो 136 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 134 आ जाएगा, सॉरी 134, 9 घटाओगे 134 आंसर हो जाएगा। ठीक। अब अगला हम 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसा आया था। ये सारे क्वेश्चन आप बिना ऑप्शन के लगा के देखिए, बिना ऑप्शन के, ताकि आपको जो है बिल्कुल एक्यूरेट आंसर निकाल सके। आप जो सोचते हैं कि ऑप्शन होगा तभी हम जल्दी कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने कंटेंट पर ध्यान दीजिए, आप लगाइए, धीरे धीरे आपकी स्पीड ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है। अगला 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे आया था। 16 नंबर में क्वेश्चन है 61, 99, 152, 222, 312। और फिर अगली संख्या पता करना कि कौन सी संख्या होगी।
अब यहाँ आप हम डिफरेंस करके देखते हैं, काफी बड़े बड़े नंबर तो थोड़ा डिफरेंस करते हैं। 61 99 में 61 गया तो कितना बचा 8, 9 में 6 गया 3, 38 बचा। फिर यहाँ पर क्या हुआ है 12 9 3 12, यहाँ पर 14 9 5 14 53 बचा। फिर अगले में हम देखते हैं यहाँ पर तो 2 में 2 गया 0, 22 में 15 गया 70। फिर अगले में यहाँ देखते हैं 2 में 2 गया 0, यहाँ 22 31 का अंतर 90। अब अगली संख्या देखनी है, हम इसमें एक बार और देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तब हमें पता चलेगा। अभी कुछ मिल नहीं पा रहा है, देखते हैं 38 और 40, यहाँ पर 15 का गैप आ रहा है। अगले में देखते हैं तो यहाँ पर 17 का गैप आ रहा है। फिर अगले में देख रहे हैं तो यहाँ पर 20 का गैप आ रहा है। अब भैया यहाँ तो 2 का अंतर आ रहा है, यहाँ 3 का अंतर आ रहा है, तो 2 का अंतर है, यहाँ पर क्या है 3 का अंतर है। फिर अगले में कितने का 4, तो यहाँ पर क्या है 2 जोड़ा गया, फिर 3 फिर 4, तो 20 में 4 जोड़ोगे 24, तो 24 को 90 में जोड़ोगे तो 114, और 114 को 312 में जोड़ोगे 4 2 6 1 1 2 3 1 426, तो आपका आंसर आ जाएगा 426। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 17 नंबर में कैसा आया था क्वेश्चन। 17 है, फिर 16 है, फिर 32 है, फिर 29 है और फिर 116 नंबर है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है -1 हो रहा है, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया 32 आया, फिर इसमें क्या हुआ 3 माइनस किया गया, फिर अगले में 4 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर अगले में क्या हुआ है तो इसमें यहाँ ऐसे संख्या ज्ञात करनी थी 116 के बाद क्या आएगा, तो फिर 5 माइनस हुआ, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 116 में 5 घटा दोगे 111 आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन। अब हम देखते हैं अगला 18 नंबर क्वेश्चन, 22 क्वेश्चन है। 20 पार्ट 1 में करा 22 करा देंगे और 20 पार्ट सेकंड में करा देंगे, टोटल मिला के 42 सीरीज के क्वेश्चन आए थे। आप इसको पहले अपने मन से लगाइए, फिर दूसरी इसको बाद में देखिए, ठीक है। ना समझ में आया कम से कम वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, ठीक। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए कैसा आया था। 18 नंबर में था 45 68 99, पता करना है कौन सी संख्या होगी। फिर 246, फिर क्या 313 है, ठीक है। अब 45 68 का गैप देखते हैं तो 23 का आता है, 68 99 का देखते हैं तो इस तरीके का आपने अभी सवाल लगाया है, अभी आपने देखा होगा लमसम इस तरीके के 2-3 टाइप के सवाल आए हैं, ठीक है। तो अगले में देखिए 16 9 7 16, 23 18 5 59 का अंतर, 13 7 6 13, ठीक है। 30 6 67 का अंतर आ रहा है। अब देखिए यहाँ भी क्या हुआ 23 के बाद एक अभाज्य संख्या 29 आती है, मगर इसको क्या किया गया है छोड़ दिया गया है। अगली जो है अभाज्य संख्या 31, तो 31 के बाद कौन सी आती है 37, 37 को छोड़ दिया गया, कौन सी संख्या ली गई है 41, 41 लिया गया अभाज्य संख्या। तो 99 में आप 41 जोड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 140, तो यहाँ पर आ जाएगा आंसर 140। देख लेते हैं आगे ये क्रम सही है या गलत ही है। 41 के बाद कौन सी संख्या आएगी 47, 47 के बाद 41 45, 45 को छोड़ करके अगली संख्या क्या आएगी 47, तो 140 में आप 47 जोड़ोगे तो 187, यानी ये क्रम सही है। उसी प्रकार से 19 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। आप 3 था, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले इसको आप लगाइए, फिर जब ना लगे तब देखिए, हो सकता है आप लोग हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। 69 138, फिर अगली संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए इसमें कैसे हुआ, अगर हम
3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, -1 कर दें तो 11 आ जाएगा। और 11 को 3 से 11 3 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 कर दें तो 31 आ जाएगा। 31 को 3, 11, 31, 69, 131, 3, 4, 12, 11, 33 -2, 31, 31 हुआ और 31 दूना 62। इसको डिफरेंस से करके देखते हैं एक बार। तीन है, 11 है, 31 है, 69 है, 131 है। और फिर अगली संख्या ज्ञात करनी है। 3 चौक 12 -11 33 -2। ठीक है, इससे भी नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं। इसमें कितने का गैप है? 8। इसमें कितने का गैप है? 31। 31 में से 11 गया 20। इसमें कितने का गैप है? 9 में 1 गया 8, 6 में 3 गया 3, 38। अगले में देखते 11, 9 2 11, 12 6 6 12 69 आ गया। फिर हम यहाँ से कोई लॉजिक नहीं पता चला। 11 में 3 गया 8, 31 में से 11 गया 20, 69 में से 31 गया 38, 8 1 9 3 3 6। ठीक है। और 11 131 1 हासिल 11 9 2 1 हासिल 11 11 में 9 गया 2 आया 6 62 आया। अब अगली संख्या में देखते हैं। 8 दूनी 16 4 20। चलो इसमें भी गैप नहीं मिल रहा है। 8 से 20 को करते हैं तो ये 12 का गैप है। अगले में 18 का गैप है। फिर अगले में देखते हैं 1 हासिल 12, 8 4 12, 5 में से 3 गया 2 24। तो अब यहाँ जाके पता चला कि क्या हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 12 में 18 यानी 6 जोड़ा गया। फिर अगले में क्या हुआ? 6 जोड़ा गया। फिर अगले में क्या हो रहा है? 6 जोड़ा गया। तो 24 में 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 30। 30 आया। और 62 में 30 जोड़ोगे तो 92 आ जाएगा। तो 92 को 131 तो 2 1 3 9 3 12 1 1 2 223। ये आंसर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इसको जरा देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कराते हैं। अगला क्वेश्चन 21 नंबर है। 21 नंबर क्वेश्चन 19 हुआ है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आया था 58 67 83 108। 58 67 83 108। अब देखिए इसमें गैप देखिए 17 तो 9 8 17। इसमें अगला देखते हैं 83 में 67 घटाओगे 13 7 6 13, 7 में 6 गया 1। अगला 8 में 3 गया 5, 10 में 8 गया 2। तो आप यहाँ देख रहे हैं किसी न किसी का स्क्वायर आ रहा है, किसी न किसी संख्या का स्क्वायर आ रहा है। तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर। अगला क्या होगा? 6 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर 36। तो इसमें क्या करेंगे? 36 जोड़ देंगे। 36 तो 8 से 14 3 1 4 1 144। तो अगली संख्या क्या आ जाएगी? 144। फिर अगला 21 नंबर देखते हैं। 21 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे 2। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन था। एसएससी सीजीएल 2021 जिसका 22 में एग्जाम हुआ आया था। 10 41 28 43
82, 47, फिर आगे पता करना कौन सी संख्या आएगी। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखने से पता चल रहा है कि इसमें दो सीरीज बन रहे हैं। एक ये सीरीज बन रही, 2 से 4 हो रहा, फिर 4 से 10 हो रहा, और फिर 10 से 28 हो रहा, फिर 28 से 82 हो रहा, और फिर इस तरीके से अगली संख्या आएगी। और एक ये सीरीज बन रही, 31 से 37, 37 से 41, 41 से 43, 43 से 47, फिर इसके अगली। तो इस वाली नीचे वाली सीरीज से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे कुछ उसके अगले वाली संख्या आएगी। तो हम ऊपर वाली सीरीज को देखते हैं कैसे होगा। 2, 4, 10, 28, 82, फिर अगली संख्या पता करना कौन सी होगी। अब हम अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें और -2 कर दें, तो 2 3 6 -2 बराबर 4, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 माइनस कर दें, 12 में 2 गया 10। उसी तरीके से 10 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, -2 कर दें, तो 28 आएगा। अगला देखते हैं, 28 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और -2 कर दीजिए, तो 82 आ जाएगा। तो 82 को 3 से मल्टीप्लाई करिए और -2 कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, 6 में 2 गया 4, 3 8 24, तो 224, 3 8 24, 1 मिनट, 3 6 में 2 गया 4 आया, 3 8 24, इस तरीके से 244 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आज पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन अच्छे देखने को मिले, एक 21 नंबर का थोड़ा, और एक क्वेश्चन था 19 नंबर का, ठीक है। ये थोड़ा नया हल्का सा थोड़ा अच्छे लेवल का था। 22 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। 22 नंबर में 39, फिर 53 है, फिर 69 है, फिर अगली संख्या 87 है, और फिर इसकी अगली वाली संख्या पता करना है। तो 40, 13, 9, 4, 13, 4 में 3 गया 14 का अंतर, 9 में 3 गया 6, 6 में 5 गया 1, 17, 9, 8, 17, 7 में 6 गया 1। तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 का गैप आ रहा है, 14, 16, 18, फिर अगली संख्या क्या हो जाएगी 20। तो 87 में 20 जोड़ दीजिए तो 160 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके सीरीज के क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब इसका अगला पार्ट आएगा, 22 क्वेश्चन करा दिए हमने पार्ट 1 में, और 20 क्वेश्चन पार्ट 2 में होंगे। टोटल 42 क्वेश्चन आए थे, 21 शिफ्टों में 42 क्वेश्चन। तो ठीक है, आज के लिए क्लास यहीं तक रहती है, ठीक है।